तो हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज बहुत दिन बाद इस वीडियो में आप लोगों का सबका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और अपने जीवन में मजे कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत अच्छा है। वो है ज्योतिष और तंत्र का। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है हमें कि ज्योतिष क्या है। तो ज्योतिष क्या है ये समझते हैं सबसे पहले। देखिए, कोई भी किसी का भी जब जन्म होता है ना, तो जन्म के समय कौन सा ग्रह किस स्थिति में है, इसकी गणना ज्योतिष कहलाता है। अगर थोड़ा सा खुल के मैं आप लोगों से बात करूं, तो कौन सा ग्रह किस स्थिति में है, और आप लोगों को सबको पता है कि 9 ग्रह होते हैं और 12 होती हैं राशियां। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ग्रह किस राशि में किस स्थिति में है और वो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डाल रहा है या डालने वाला है, इसकी गणना को ज्योतिष की भाषा में कुंडली देखना कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में हम हॉरोस्कोप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उस गणना के आधार पे कौन सा ग्रह हमारे लिए अच्छा है, कौन सा अपना मित्र राशि में बैठा है, कौन सा अपनी सम राशि में बैठा है, कौन सा अपनी शत्रु राशि में बैठा है, इसकी गणना जब हम करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उस बच्चे के भविष्य में वो ग्रह किस टाइम पर कौन सा प्रभाव डालेगा। क्या वो अच्छा प्रभाव डालेगा, क्या वो बुरा प्रभाव डालेगा। तो इन सब का कैलकुलेशन करने से हमें ये रिजल्ट पता लग जाता है। तो क्या ये अच्छी बात नहीं है कि इसका कैलकुलेशन करके अगर हम आने वाली समस्याओं के प्रति सचेत हो जाएं, वो ग्रह जो हमारे लिए आगे चल के नुकसान देने वाला है, हमें नुकसानदायक होने वाला है, हमें हानि पहुंचाने वाला है, तो क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं? क्या हम उस होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं? यही चीज देखने की कला ज्योतिष कहलाती है। तो आप लोगों में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, ऐसा लगता है कि अभी हमारे साथ ये समस्या चल रही है, तो वो क्यों है? देखिए, एक समस्या के कई कारण हो सकते हैं। कई बार कारण प्राकृतिक होता है, कई बार कारण अप्राकृतिक होता है। तो प्राकृतिक जो समस्या है दोस्तों, उसे काफी हद तक कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। और जो अप्राकृतिक समस्या होती हैं, जो किसी के द्वारा उत्पन्न की गई होती हैं, उसे पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। देखिए, हर बार ये जरूरी नहीं होता कि कुंडली में जो लिखा है वो पूरा सच हो या पूरा झूठ हो। हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो दोनों पहलू समझना बहुत जरूरी है। इसी ज्ञान को समझने और समझाने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों में। तो आप लोगों में से जो भी किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हो, वो हमसे संपर्क कर सकता है। इस वीडियो के एंड में हमारा पूरा एड्रेस आपको मिल जाएगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा, नंबर भी आपको मिल जाएगा। जो बंदे हमसे दूर बैठे हैं वो हमसे ऑनलाइन भी संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन संपर्क करके वो हमसे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो मैंने आपसे दो तरीकों की बात कहा था, तो दो तरीकों में एक तरीका तो ये हो गया कुंडली वाला, होरोस्कोप वाला, ज्योतिष वाला। दूसरा तरीका होता है हमारा तंत्र वाला। दोनों के संगम से हम बंदे का रिजल्ट निकालते हैं कि वो कैसे ठीक हो सकता है। अब थोड़ा सा मैं तंत्र के बारे में आप लोगों को बताऊं दोस्तों, तो इसकी बहुत सारी शाखाएं होती है। तंत्र का मतलब सीधा सीधा आप निकाल लो, इंग्लिश में मतलब हो गया सिस्टम। मनुष्य के जन्म से लेके उसकी मृत्यु तक का पूरा सिस्टम। तंत्र शब्द का जो उद्भव हुआ है वो हुआ है भगवान शिव के मुख के द्वारा। शिव जी ने पार्वती जी को सबसे पहले बताया। अब उसमें होता क्या है मैं आपको बताऊं। कुछ मंत्र होते हैं दोस्तों, जिसे तांत्रोक्त मंत्र कहा जाता है। ठीक है, अब मंत्र क्या होते हैं? शब्दों का समूह।
अगर आप किसी एक शब्द को भी अपने आम जीवन में बार बार उसका उच्चारण करते हैं, बार बार उसका उच्चारण करते हैं, उसका जप करते हैं, तो उस शब्द से तरंगे निकलने लगती हैं। उन तरंगों के थ्रू वो शब्द पूरे ब्रह्मांड में फैला रहता है। तो मंत्र भी सेम चीज यही है, शब्दों का एक समूह है। उस समूह से, उस शब्दों के समूह का जब जाप हम बार बार करते हैं तो ये होता है कि वो हो जाता है सिद्ध। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसी शक्तियां आ जाती हैं जो नॉर्मल लोगों में नहीं होती हैं। उसके थ्रू आप भिन्न भिन्न तरीके के काम कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ समस्याएं जो है वो तंत्र के द्वारा दूर होती हैं। देखिए, आपकी समस्याएं जो होती है ना, कई बार वो पूर्व जन्म से रिलेटेड हो जाती हैं। जो संचित कर्म होते हैं वो आपके आड़े आ जाते हैं और वो आपको समस्या पैदा करते हैं। कई बार पितृदोष की समस्या हो जाती है। कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं दोस्तों कि बंदे को ये समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। उसे पता ही नहीं होता है कि उसने गलती क्या किया है, तो वो उसका समाधान कैसे करेगा। उन्हीं सब चीजों के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं आप लोगों की सेवा में। तो हम पूरे तरीके से उस चीज को चेक करते हैं, दोनों तरीकों से हम देखते हैं कहाँ पे क्या समस्या आ रही। पूरा सेशन लेते हैं बंदे का, एक पूरा उसे अपना टाइम देते हैं और उसकी समस्या को समझकर उसे दूर करने में उसकी मदद करते हैं। ऐसे कई सौ कई हजारों केस हैं दोस्तों जो अभी तक हम ठीक कर चुके हैं। कई बार चीजें बहुत छोटी होती हैं लेकिन नहीं पता होने के कारण वो चीजें बढ़ती जाती हैं और बढ़ के वो इतनी बड़ी